नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी के साथ। अंकिता भंडारी केस में आखिर कौन है वो वीआईपी जिस पर खुलासे के बाद मच गया बवाल। उत्तराखंड का अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर उर्मिला सलावर की वीडियो से सुर्खियों में है, जिसमें एक कथित वीआईपी का जिक्र किया गया है। अंकिता की मां सोनी देवी ने सबूत अदालत में रखने और दोषियों को सजा देने की मांग की है। वहीं कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है, जबकि भाजपा ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए मामले को भुनाने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर से सुर्खियों में है। करीब 3 साल पहले ऋषिकेश के पास वंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ था। हाल ही में सामने आए उर्मिला सनावर के एक वीडियो ने इस मामले में फिर से चर्चा में ला दिया है। वीडियो में कथित तौर पर एक वीआईपी के नाम का जिक्र और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वीडियो सामने आने के बाद अंकिता की मां सोनी देवी सामने आई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी के पास इस हत्याकांड से जुड़े ठोस सबूत है तो उन्हें बिना देरी अदालत के सामने लाया जाना चाहिए। सोनी देवी ने कहा कि वह किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, उन्हें केवल अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए। उनका कहना है कि सच्चाई चाहे जितनी भी कड़वी हो, लेकिन उसे सामने आना ही चाहिए ताकि दोषियों को कानून के मुताबिक सजा मिल सके। अंकिता की मां ने एक बार फिर उस दर्दनाक सच को दोहराया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी पर एक प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में गलत काम करने का दबाव बनाया गया था। जब अंकिता ने किसी भी तरह के अनैतिक कार्य से इनकार कर दिया तो उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर गंवानी पड़ी। सोनी का कहना है कि यह केवल एक हत्या का मामला नहीं है, बल्कि बेटियों की अस्मिता और सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि अगर आज भी सच्चाई को दबाने की कोशिश की गई तो यह आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय होगा। उन्होंने न्याय प्रणाली पर भरोसा जताते हुए उम्मीद जाहिर की अदालत निष्पक्ष तरीके से सभी तथ्यों की जांच करेगी। जो भी दोषी हो, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। उर्मिला सनावर के वीडियो के सामने आने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में उबाल आ गया है। वीडियो में कथित तौर पर कुछ वीआईपी नामों का उल्लेख किया गया है, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शुरू से इस मामले में प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश की गई और अब जब कुछ बातें सामने आ रही है तो उन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने फेसबुक लाइव के जरिए इस मुद्दे पर जोर से उठाया और उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी मामले में देवभूमि उत्तराखंड की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया है। उनका कहना है कि अगर इस राज्य की अस्मिता और बेटियों की सुरक्षा को बचाना है तो सच के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हरीश रावत ने धामी सरकार से मांग की कि कैबिनेट की बैठक बुलाकर इस मामले को पुनः जांच का प्रस्ताव पारित किया जाए और जांच सीबीआई को सौंपी जाए। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार बार बार उनसे सबूत मांगती है, जबकि सच्चाई यह है कि जिनके पास सत्ता और सिस्टम है वही सबूतों को मिटाने का काम कर रहे हैं। हरीश रावत ने कहा कि जब पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठते हैं तो सरकार विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस के कई सक्षम अधिकारियों को वसूली जैसे कामों में लगा दिया गया है, जिससे निष्पक्ष जांच पर सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर सरकार वाकई में निष्पक्ष जांच चाहती है तो उसे किसी स्वतंत्र एजेंसी को यह मामला सौंप दिया जाना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।